ये मनुवादी ताकतें, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जो इस डीयू में बैठी हुई हैं, एबीवीपी और भी कितनी भी हमारी आरएसएस की शाखाएं अंदर लगती हैं। जब पूरा लॉकडाउन लगा है, हमारा धरना, हम खुद यहाँ बैठे थे 3 दिन, बारिश हुई इतनी, हम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपने हमारे वॉशरूम बंद कर दिए और हमारे पानी बंद कर दिए। हम वहाँ सामने हमने किसी तरह से इंतज़ाम किया तो वहाँ डॉक्टर प्रोफेसर ऋतु वहाँ जाती हैं और पीछे से वीसी का गुंडा आता है नारायण नाम का और कहता है कि ये ड्रामा बंद करिए, सब बकवास बंद करो, यहाँ बैठे हो, गंदगी मचा रखी है तुमने, जय भीम के नाम की गंदगी मचा रखी है कि आने वाली नस्लें खतरे में हैं। यहाँ देख लो अपना हाल, जूते से पानी पिलाना, जूते पड़ना, मूंछ रखने पर हत्याएं, घोड़ी चढ़ने पर हत्याएं, जूते बजेंगे आप पे और आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आपकी बहन बेटियों को भी घर से उठा लिया जाएगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस पाखंडवाद से बाहर निकलो। प्रिंसिपल को, जातिवादी प्रिंसिपल को, तो ये गंदगी ब्राह्मणवाद, जहाँ जातिवाद शब्द आ गया ना, आज इस डीयू के परिसर में गेट नंबर 4-8 फैकल्टी, जातिवाद, जहाँ जाति शब्द आया, मनुवाद परवार करके लोग जब यहाँ राज कर सकते हैं तो अंबेडकर के लोग भी राज कर सकते हैं। सब संरक्षण है। अभी आरएसएस ने एक प्रोग्राम किया, उसको संरक्षण दिया। यहाँ के सत्ता का संरक्षण, सत्ता का संरक्षण है। आरएसएस ने सम्मानित किया उसको। कहाँ उसको जेल में होना चाहिए था, सम्मान दिया जा रहा है। मेरा नाम है नेहा, मैं भीम आर्मी महिला विंग से हूँ, दिल्ली प्रदेश, और मैं यहाँ पहले दिन से 28 तारीख से धरने में उपस्थित हूँ। दीदी का साथ दे रही हूँ, समर्थन हमारी भीम आर्मी दे रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कुछ दबंगों के द्वारा ऐसा एक दलित महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो खुद प्रताड़ित होकर के किसी तरह से पढ़ करके आई है एक शोषित वंचित परिवार से, उसको किस प्रकार से दबाने की कोशिश की जा रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस बीजेपी की सरकार में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब ये मनुवादी ताकतें, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जो इस डीयू में बैठी हुई हैं, एबीवीपी और भी कितनी भी हमारी आरएसएस की शाखाएं अंदर लगती हैं। हम पूछते हैं अंदर आरएसएस की शाखाएं, 3 दिन लॉकडाउन लगा, आरएसएस की शाखाएं चली, प्रोग्राम चला, तो ये मतलब किसने परमिशन दी है? जब पूरा लॉकडाउन लगा है, हमारा धरना, हम खुद यहाँ बैठे थे 3 दिन, बारिश हुई इतनी, हम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपने हमारे वॉशरूम बंद कर दिए और हमारे पानी बंद कर दिए। हम वहाँ सामने हमने किसी तरह से इंतज़ाम किया तो वहाँ डॉक्टर प्रोफेसर ऋतु वहाँ जाती हैं और पीछे से वीसी का गुंडा आता है नारायण नाम का और कहता है कि ये ड्रामा बंद करिए, सब बकवास बंद करो, यहाँ बैठे हो, गंदगी मचा रखी है तुमने, जय भीम के नाम की गंदगी मचा रखी है। तो ये क्या है? जब जो लड़की, जो महिला खुद पढ़ के इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है, जो जिस समाज के बच्चे पढ़ने का सपना भी नहीं देख पाते, वो आज पढ़ा रही है। आज़ादी के बाद बाबा साहब ने कहा था कि अगर सामाजिक न्याय हमें नहीं मिलता, सामाजिक न्याय के बिना हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। अगर इस बहुजन समाज को लगता है कि आप जीन्स पहन रहे हो, आप डीजे पे नाच रहे हो, आप मांस खा रहे हो, मीट मांस खा रहे हो, आपको घूमने फिरने की आज़ादी मिली, आपको शराब पीने की, तू है आप पर। बाबा साहब को समझो, उन्होंने ये आज़ादी नहीं दिलाई थी। कपड़ा हमारे पास है, रोटी हमारे पास है, आज मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। जाग जाओ और घर से बाहर निकलो और इस आंदोलन में और इस धरने में आओ, क्योंकि आने वाली नस्लें खतरे में हैं। यहाँ देख लो अपना हाल, जूते से पानी पिलाना, जूते पड़ना, मूंछ रखने पर हत्याएं, घोड़ी चढ़ने पर हत्याएं, जूते बजेंगे आप पे और आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आपकी बहन बेटियों को भी घर से उठा लिया जाएगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। बाबा खुलेआम आपकी बहन बेटियों की, महिलाओं की इज्जत लूटेंगे, आपकी महिलाओं के साथ सोएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जाग जाओ मेरे बहुजन भाइयों, मेरी बहनों, इस पाखंडवाद से बाहर निकलो। बाबा साहब ने कहा था सुबह उठेंगे 1 घंटी स्कूल की बजेगी, 1 मंदिर की बजेगी। तो जिधर आप जाना चाहेंगे, जिधर, तो आपको स्कूल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा विकास शिक्षा से ही है, ना कि मंदिरों में से। मंदिरों में जाने के आंदोलन, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की हमें लड़ाई लड़नी ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरह से एक गुंडों की सरकार है जो किसी दलित की, पीड़ित की आवाज़ नहीं सुन रही है। जी, प्रोफेसर ऋतु, डॉक्टर रतन लाल, उनके घर जाकर आप खुद देखिए, उनके घर में कीड़े मकोड़े, जो कंपोस्ट, वो वहाँ हमने जो आंदोलन किया था
उनका प्रमोशन रोका हुआ है सिर्फ ये कहकर कि उनके ऊपर FIR है, जो जस्ट एक ट्वीट था। और आज यहाँ इस पे चार्जशीट दर्ज है, मुकदमा है SC/ST एक्ट और जाति सूचक शब्द कहे और हिस्ट्री शीटर है, इतनी बड़ी क्रिमिनल है और फिर भी वो आज कुर्सी पर है। VC जिसने आज गुंडा भेजा सपोर्ट करता है प्रिंसिपल को, जातिवादी प्रिंसिपल को। तो एक गंदगी ब्राह्मणवाद, जहाँ जातिवाद शब्द आ गया ना, आज इस DU के परिसर में गेट नंबर 4-8 फैकल्टी जातिवाद, जहाँ जाति शब्द आया मनुवाद परवार, और मनुवाद और ब्राह्मणवाद की सीधी टक्कर। और जब मनुवाद ब्राह्मणवाद के लोग, सावरकर के लोग जब यहाँ राज कर सकते हैं तो अंबेडकर के लोग भी राज कर सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर सविता रॉय हैं, यहाँ की प्रिंसिपल, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो अभी सस्पेंशन, अभी बैनर हमने लगाया था सस्पेंड का, अब हम कहते हैं हमें न्याय चाहिए और हमें उसे अरेस्ट कराना। अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाया है? सब संरक्षण है। अभी RSS ने एक प्रोग्राम किया, उसको संरक्षण दिया। यहाँ के सत्ता का संरक्षण, सत्ता का संरक्षण है, RSS ने सम्मानित किया उसको। कहाँ उसको जेल में होना चाहिए था, सम्मान दिया जा रहा है। आप मारो इन्हें, पीटो इन्हें, ये तो भेड़ बकरी है, कुत्ते बिल्ली है। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि बीजेपी के राज में महिलाएं और शोषित पीड़ित बिल्कुल दबा दिए गए हैं, कुचल दिए गए हैं, इनकी कोई आवाज़ नहीं है? नहीं, इनकी आवाज़ जो है ना, ऐसे लीडर्स जो हमारे प्रोफेसर रितु हो गए, रोहित वेमुला हो गए, प्राचा सर हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, हमारे अन्य लीडर्स भी हो गए, जितने भी नाम मैं गिना नहीं सकती क्योंकि हमारे लीडर्स काफ़ी हैं जो इनका नाश करने के लिए तैयार हैं, जो इस मनुवाद का नाश करने के लिए तैयार हैं। और मुंह तोड़ जवाब, तुम मूर्ति तोड़ो, तुम कुछ भी तोड़ो, अपना जातिवाद तो तोड़ो। जो यहाँ के VC हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने गुंडे को भेजा था और डॉक्टर रितु सिंह के ऊपर ऐसे हमले कराए और उनको मारने, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इस पर क्या बोलेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी उसको अरेस्ट किया जाए, FIR कराइए। अभी FIR भी नहीं आई है हमारी, उसके खिलाफ हमें उसकी अरेस्टिंग चाहिए। हम उसके ऊपर भी मुकदमा करेंगे। कौन है वो, कौन होता है हमारी दीदी को धमकाने वाला, किसने उसको वो दिया, शय सारी किसने दी है, किस इतनी हिम्मत उसमें कैसे आई आज, कौन है वो? मतलब जो बीजेपी के या सत्ता के RSS के जो संरक्षण में है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बाकी सारे लोग रोड पे घसीटे जाएंगे। जी बिल्कुल, ये चल ही रहा है। आज ये पर्दाफाश DU का यही तो हुआ है, जो जातिवाद इतना गढ़ प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टूडेंट्स के बीच भी, एक वो मुजफ्फरनगर की टीचर थी, ये तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित पिछड़ा आदिवासी सब, ये सब भरा जो जाता है ना बच्चों के अंदर, ये इन्फीरियॉरिटी जो आती है ये जाति को लेकर आती है। और इससे उभरने की हम जितना भी कोशिश करते हैं ना कि पढ़ लें, अच्छा दिख लें, अच्छे कपड़े पहन लें, इंग्लिश बोलने लग जाएं या कुछ और, या बुद्धिज़्म में चले जाएं, तो इनको दर्द होता है। अन्य धर्म में चले जाएंगे इनको दर्द होगा, क्योंकि इनकी नौकर, इनकी जो संख्या है ना, इनको डर लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है। तुम्हारे बाप ने संविधान लिखा था क्या? इसमें बाप का बाप था। इसमें ABVP के लोग थे क्या? ABVP वाले, ABVP वाले हों, RSS वाले हों, कोई भी हो, वो इनका गुंडा था, उसकी पहचान होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें न्याय चाहिए और ये धरना ऐसे ही चलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे पब्लिक जो है बिल्कुल माहौल उसका गर्म है और मूड ख़राब हो चुका है लोगों का, और उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बहुत संगीन मामला है, एक दलित महिला जो कि जा रही है वॉशरूम, उसको रोका जा रहा है कुछ गुंडों के द्वारा और उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है।